कुछ नहीं मामा। कुछ तो हुआ है, बोल ना जानू। मामा को फिर से पापा के बारे में बताकर परेशान नहीं करूंगी। मामा वो हर वक्त यही सोचती हूँ कि कैसे निशा की चालें पूरी होने से रोकूं। बट इम्पोर्टेंट इसकी कैसे उसका असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊं। इसलिए तो आंटी जी मुझे अपने घर लेकर आई है। हाँ बेटा, निशा अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ेगी। तुझे ही बच के रहना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा तो बैठ, मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है, मैं भी लेकर आई। ठीक है। मामा ये टेबल पर आईडी किसी का पड़ा है, ये यहाँ कैसे आया? अरे वो एनजीओ से एक लेडी आई थी, उसे अपने एनजीओ के लिए डोनेशन चाहिए था, शायद उसी का रह गया होगा। कि निशा की मम्मी एनजीओ वाले बन के मेरे घर में क्यों आई? ये हमारे घर के केयरटेकर हैं आज से। काकुसा, काकीमा, राज। नेहा, राज की वाइफ। ये हमारा घर है और ये हमारा परिवार। आपको इन सब का ख्याल रखना है। और हाँ, वो जानवी है। जानवी, ये हमारे बाबा साहब हैं, उनकी केयरटेकर हैं। कौन सी दवाई लेनी है, ये वाली या ये वाली? ये वाली। जानी बेटा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे कौन सी दवाई लेनी है? मैं बताती हूँ। देखो ना, मैं तुम पर कितना निर्भर हो गया हूं, अपनी खुद की दवाई भी नहीं ले पाता। ओह, दैट्स सो स्वीट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितनी स्वीट है ना जानवी, दूसरों के पेरेंट्स का इतना ख्याल रखती है। आई एम श्योर अपने पेरेंट्स का भी ऐसे ही ख्याल रखती होगी, बहुत खुशियां देती होगी उन्हें हमेशा। डॉटर्स तो फादर्स के सबसे ज्यादा क्लोज होती हैं। तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्राउड होंगे जानवी, है ना? बाबा साहब आइए, दवाई खा लीजिए। हाँ। हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही। Can't wait for you to go, जानवी। Have you lost it? जानवी के पापा को केयर टेकर बना के लाई हूं, घर का काम करवाओगी उनसे? काम डाउन आदि। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मिस्टर खंडेलवाल जानवी के फादर हैं। और इसके बाद भी आप यहाँ आ गए, यहाँ पर इस तरह से काम करने के लिए? बेटा, मुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो जहां भी काम मिला मैंने पकड़ लिया। तुमसे पैसे लेने की जगह मैंने खुद काम करना बेहतर समझा। कब तक तुमसे पैसे लेते रहता बेटा? और पहले मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे बॉस का घर है, लेकिन जब पता लगा तो लगा कि अच्छा है, कम से कम इस बहाने तुम्हारे पास तो रहूंगा। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए आदि, दोनों बाप बेटी एक साथ काम करेंगे एक ही घर में। हाउ नाइस।
सी मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था कि मिस्टर खंडेलवाल को काम की जरूरत है, उन्हें थोड़े पैसे चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें अपॉइंट कर लिया। देखो आदि, वो कहीं और काम करते, इससे बेटर है हमारे घर में काम करें, राइट? नहीं, आप नहीं जानते कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आपको क्यों यहाँ काम पर रखा? निशा, वो कुछ भी बिना मकसद के नहीं करती। निशा बीनी, तुम्हारी मम्मी क्यों गई थी जानवी के घर? ये तो वो हम काकू साहब तो जानते हैं ना, चैरिटी करते हैं तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मॉम एक एनजीओ के लिए काम कर रही है, शायद उसी के लिए कुछ डोनेशन के लिए गई होंगी जानवी के घर। जब से नानी गुजरी है ना, मॉम बहुत अकेली सी पड़ गई थी। मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि वो एक एनजीओ के साथ काम करें, इसीलिए वो गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की मदद करती हैं। आई थिंक हमें उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। मुझे भी बताइएगा, मैं भी उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यस, मैं बताऊंगी। बेटा, हमारी रिंग का क्या? काकू साहब चिंता मत कीजिए, आई एम श्योर निशा कहीं रख के भूल गई हो। मैं एक बार फिर चेक करती हूँ। सॉरी। बिलीव मॉम, इतना केयरलेस कोई कैसे हो सकता है? वो आदि बेड के नीचे थी, चीनी बीनी को पता नहीं खेलते वक्त शायद। एक्सपेक्ट किया था तुमसे मैंने। एक काम करते हैं ना, इसे फेंक ही देते हैं। आदि क्या क्या कह रहे हो आदि? ये वेडिंग रिंग है, तुमने मुझे दी थी। जब तुम ये हरकतें करती हो बाहर, तब तुम्हें ऐसा ध्यान नहीं आता। जब इसका कोई मतलब ही नहीं, इसे रखा क्यों? थ्रो दिस। नो आदि रुको, आदि रुको, आदि नो, यू कांट डू दिस। नो डन। व्हाट? जानवी बेटा, थैंक यू बेटा। अच्छा लगा जान के कि आज भी तुझे मेरी परवाह है। सॉरी, मैंने आपको माफ नहीं किया और ना ही ये सब आपसे दोबारा रिश्ता जोड़ने के लिए किया। क्या करूं, वो तो आप ही की बेटी, इसलिए उसी रिश्ते से मैंने ये फर्ज निभाया, वो भी ना चाहते हो। माफ करना जानवी बेटा, मेरी वजह से फिर से तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरे लिए ये पैसे बहुत जरूरी हैं, तुमसे नहीं ले सकता, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे प्लीज 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी, बात करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, प्लीज। दिख तो नहीं रहा आपको? नहीं। ओके। वेट।
अरे अब मुझे फिर से बिंदी नहीं सताती। अब आपकी और जानवी आंटी की बारी। नहीं चीनी को लगाते हैं ना। नो जानवी आंटी, मैं पापा को गाइड करूंगी और अब आपकी टर्न। नो प्लीज ना जानवी आंटी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा आप दोनों वहां खड़े हो जाओ और प्लीज नहीं आप लोग प्लीज इट्स ओके, ट्राई कमिंग आउट ऑफ इट। बाहर आने की कोशिश कीजिए बच्चों के लिए। चश्मा उतारी। अब आप ऐसे ही खड़े रहेंगे एंड यू विल मेक श्योर कि कोई भी कौवा इन पापड़ और अचार के पास नहीं आए, ठीक है? और जब तक मैं आपसे ना कहूं आप यहां से हिलेंगे नहीं। इज दैट क्लियर? गुड। बुरा लग रहा है? कैसे खड़े हैं तुम्हारे फादर? निशा यू आर सो इनह्यूमन, कैसे कर सकती हो तुम ऐसे? परफेक्ट। जानवी प्लीज इधर आओ। 1 मिनट देखो। ओह व्हाट अ नाइस थ्रो। 1 स्टोन से 2 निशाने। चीनी विनी के लिए कह रही हूँ। वेट अ मिनट, लेट मी गेस। अब तुम मुझे कुछ बहुत प्रिडिक्टेबल सा कहोगी ना कि निशा मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम वेटिंग। ये क्या किया आपने? आप अचार और पापड़ छोड़ के यहाँ अंदर क्यों आए हैं? मैम आपके बच्चे आए थे, उन्होंने कहा कि आपको मार्केट से कुछ सामान चाहिए था, इसलिए मार्केट से सामान? माय फुट। मुझे पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए मेरे साथ। ये जो बाप बेटी का प्यार है ना, प्लीज इसे अपने घर पे ही छोड़ के आइए। नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरे ऑर्डर्स एक बार में फॉलो नहीं किए तो मैं 2 बार भी नहीं सोचूंगी आपको इस नौकरी से निकालने के बारे में। ओके? खाने का समय हो गया, पूरी फैमिली के लिए खाना लगाइए टेबल पे। जी। बेटा तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। काकू साहब। हाँ? सॉरी खाने के वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर कुछ अकाउंट्स रिलेटेड बात करनी थी आपसे, जरूरी है। बोलो। काकू साहब ये मेहता एंड सन्स के अकाउंट्स हैं। एक्चुअली 2 साल से इन्होंने पेमेंट नहीं दी थी, तो हमने अपने अकाउंट्स में इसे एज अ बैड डेट दिखा दिया था। फिर अगले साल हमने डेट राइट ऑफ कर दिया। अब सडनली वो पेमेंट दे रहे हैं, विच इज गुड, पर हमारे टैक्सेस सब हिल जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आप एक बार देख लेंगे प्लीज? मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस है सर। तो फिर आप यहाँ क्या करना? सर यूं समझिए कि
मैंने अपने कुछ लोगों को धोखा दिया था सर, तो जिंदगी ने मेरे साथ धोखा कर दिया सर। एक बिजनेस शुरू किया था, सोचा था कि काफी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा सर, लेकिन मेरे ही पार्टनर ने सब कुछ हत्या करके मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। I'm really sorry, होता है ऐसा जिंदगी में। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने काम में बहुत माहिर हैं। निशान का बैकग्राउंड चेक करे बिना तुमने इस जॉब पे रखा है ना, इट्स नॉट राइट। नहीं क्वालिफाइड है। काकू साहब, इफ यू डोंट माइंड, मैं सोच रहा था कि हमारी कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट की जॉब हम दे सकते हैं इन्हें। जानवी की परफ्यूम की स्मेल, आप में से तो खुशबू भी जानवी की आ रही है। हाँ, नो वंडर, तभी कमरा बंद करके घंटों घंटों तक कौन किसी का ध्यान रखता है। इसीलिए आप एक पल भी जानवी के बिना नहीं रह सकते ना। ये वही बेड है ना जो शायद आप रोज गर्म करते होंगे दोनों। क्या हुआ? क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया? बाबा साहब ने मुझे थप्पड़ मारा है, उनसे पूछो। बाबा साहब, क्या हुआ बाबा साहब? जाओ, दूर रहो मुझसे, ये पास मत आओ, जाओ प्लीज। ईशा बेटा, क्या हुआ भाभी? नहीं उठो बेटा, क्या हुआ? क्या तुम बेटा इस हाल में क्यों बैठी हुई हो?
बाबा साहब को दवाई देने की पर वो जानवी के लिए पूछ रहे थे। उनकी दवाई का समय हो गया था, इसीलिए मैंने कहा कि दवाई खा लीजिए। पता नहीं क्यों बाबा साहब मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मार। ये क्या कह रही हो बीनी? ऐसा ऐसा कर ही नहीं सकते। हम सब भाईसा को जानते हैं और भाईसा ने आज तक किसी पर एक उंगली नहीं उठाई। थप्पड़ पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप सब लोग निशा भाभी की बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? वो इतनी बड़ी बात झूठ नहीं कहेंगी। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो इरिटेट होते हैं, वो नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हम सबको उनसे खतरा है। राज, कल को अगर उन्होंने हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस कर नेहा बिन्नी, तुम्हें इतना समय हो गया है यहाँ पे। उन्होंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? मिस्टर जिंदाल, देखिए हमें इस लोकेशन से कॉल आया है। कंप्लेंट हुई है कि किसी लेडी के साथ यहां पर फिजिकल असॉल्ट हुआ है। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इंस्पेक्टर, यहाँ से किसी ने फोन नहीं किया। यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो आपको कॉल क्यों करेगा कोई? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए सर, कॉल तो हमें आया है और वो भी मिस्टर चंदेश जिंदल के खिलाफ। कि उन्होंने अपनी बहू मिसेस निशा जिंदल पर हाथ उठाया है। बुलाइए उन्हें प्लीज। हाउ डेयर यू निशा, तुमने फोन कर दिया? आदि प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये हमारा प्राइवेट मैटर है, मैं क्यों पुलिस को कॉल करूंगी? बाबा, आदि क्या हुआ बेटा? सर आप नीचे चलेंगे मेरे साथ? क्यों बेटा? अब पुलिस आई है। पुलिस आई है? पुलिस क्यों आई हमारे घर? क्या हुआ? बाबा, आपने निशा पे हाथ उठाया था ना, आपसे बात करना चाहते हैं। निशा पर मैं क्यों हाथ उठाऊंगा? बेटा कुछ याद नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें अल्जाइमर से, उनकी दिमागी हालत बहुत नाजुक है। ऐसे में उन्हें और सदमा पहुंचाएंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे थप्पड़ मारा था ना बाबा साहब। सर मैं भी इनके साथ चलूंगा। आई एम सॉरी। आप लोग पुलिस स्टेशन तो आ सकते हैं, लेकिन अभी इन्हें अकेले चलना होगा। देखिए सर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनके साथ चलूंगा। इनके साथ जाना किसी को जरूरी है। देखिए, हम मेडिकल इनका ख्याल रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इन्हें अकेले चलना होगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये अकेले नहीं जाएंगे, मैं साथ जाऊंगा इनके।
देखिए आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ऐसा करके आप इनकी मुसीबतें बढ़ा देंगे। प्लीज चलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे में अगर इनके साथ कोई चलेगा तो अच्छा रहेगा। सर हम ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज। हमारे लॉयर मिस्टर शर्मा को फोन करना, आदि और भाईसा की बेल करवानी है फौरन। जी। क्या बदतमीजी है? सर प्लीज, आज मैं चुप नहीं रह सकती। तुम अपना ड्रामा बंद करोगी? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मेरे फोन से पुलिस को कॉल करके बुलाया और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं तुम बाबा के साथ कुछ भी करती रहोगी। अरे एटलीस्ट एक बार उनकी तबीयत, उनकी हालत के बारे में तो सोचो। और क्या किया तुमने ऐसा उनके साथ? क्या किया जो वो इतना घबरा गए? रियली? मुझे अक्यूज करना बंद करो जानवी। बाबा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए थे तुम्हारी वजह से। याद नहीं तुम्हें वो कह रहे थे उनके सामने से दूर जाने के लिए। मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि गॉड नोस तुम ऐसा क्या कर रही हो कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। और ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो जानवी?